नमस्कार, मैं राजेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल राइस टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं। क्या आप अपना वकील खुद बन सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, किस एक्ट के तहत, इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम अपने लिए वकील क्यों हायर करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी बातें, जो भी हमारी समस्याएं हैं, हम कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाते हैं कोर्ट की भाषा में, इसलिए जो है हम एक वकील को अपने लिए हायर करते हैं। वो वकील जो है हमारी बातें, हमारी समस्याएं कोर्ट के समक्ष रखता है, उसी आधार पर हमको डिसीजन मिलता है। ये तो गांव घर का पंचायती है नहीं कि उधर से तुम तराक आप बोल दीजिए, हम भी इधर से तुम तराक बोल देंगे। ठीक है, तो गांव घर में इस प्रकार का होता है कि वो जिस भाषा में बात किया, मतलब यहाँ पर जो है सभी प्रकार की बातें होती है। उधर से वो गाली गलौज किया, इधर से वो गाली गलौज किया, इस प्रकार की बातें तो वहाँ पर होती नहीं है। तो वहाँ पर कोर्ट की भाषा में वहाँ पर बातें होती हैं। तो ये तो हो गया कि हम वकील क्यों हायर करते हैं। अब आइए इस मुद्दे पर कि हमने तो बोला है कि क्या हम अपना वकील खुद बन सकते हैं, क्या हम अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं। इसका सीधा सा आंसर है कि हाँ, हम अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं। हाँ, हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 32 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान है कि हम अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं अगर हम जो है कानून के जानकार हैं, कानून के बारे में हमको बारीकी से ज्ञान है। तो हमको एक कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन देकर इस बात का भी हम मेंशन कर देंगे इसमें कि हमको जो है या तो एडवोकेट पर विश्वास नहीं है, या हम केस की फ़ी जो है केस एडवोकेट के सामने में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की जो भी बातें हो उसमें मेंशन कर दीजिए, आपको कोर्ट से परमिशन मिल जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों, आपको कोर्ट से परमिशन कैसे मिलेगा, आप वकील कैसे बनेंगे। लेकिन आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि कोर्ट के सामने में हमने परमिशन ले लिया, वहाँ पर जाएंगे कोर्ट में और जज साहब को बोलेंगे कि सर हम कानून के उतने जानकार नहीं है, इस आधार पर हमको थोड़ा एडवांटेज दिया जाए। तो इस आधार पर आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। क्योंकि कोर्ट ये बात जानता है, कोर्ट ये बात जानता है कि आप कानून के जानकार हैं, इसीलिए जो है आप अपने केस की पैरवी खुद कर रहे हैं। तो इस आधार पर आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपको एडवांटेज कब मिलेगा, जब सामने वाले वकील का जवाब आप तर्कपूर्ण तरीके से दीजिएगा, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो सामने वाले की बात, मतलब सामने वाला जो वकील है उसकी बातों को तर्कपूर्ण जवाब से देने के लिए आपको कानून की बारीकी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा एक्ट लगा हुआ है, कौन सा सेक्शन है, इसमें क्या सजा का प्रावधान है, क्या इसमें रूल रेगुलेशन है, इस सारी बातों को जो है आपको जानना जरूरी है। केस लड़ने से पहले आप जो है केस का स्टडी कीजिए, उसका एक्ट पर जो है जो भी एक्ट लगा हुआ है उस पर जो है आप बारीकी से रीड कीजिए। या नहीं होता है तो आप एक वकील को जो है, जो कहीं भी, मतलब जो भी आपके जानकार है, जो भी आपसे जो है लगा हुआ है जिसको, ठीक है, तो उसके पास में जाइए और वहाँ पर जो है उससे आप एडवाइस ले सकते हैं, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस आधार पर जो है आप जाइए कोर्ट में और केस की पैरवी कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप हिंदी या इंग्लिश की जानकारी नहीं है, उसमें देखिए दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए। आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझते हैं तो सामने वाला वकील, जो भी आपका एंटी वकील होगा, वो जानता है कि आप इंग्लिश में नहीं जानते हैं, तो वो क्या करेगा, बार बार वो जो आपके सामने में इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। आप जो है समझिएगा नहीं,
तो आप उसका तर्कपूर्ण जवाब कैसे दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर सामने वाला वकील जान लिया कि ये जो है इसको जो है सेक्शन की जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट की भाषा में आपसे बातें करेगा। अगर मान लीजिए छेड़छाड़ का मामला है तो 354 के अंतर्गत जो भी ये मामला आता है वो आपके सामने में ये बोल देगा कि 354 का मामला है, इसमें जो है ये बातें होनी चाहिए, या इस बात को जो है यहाँ पर बोल रहे हैं। तो आपको जब भी 354 का मामला जो है समझ में नहीं रहेगा कि 354 है क्या, ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले उस बात की जानकारी ले लीजिए। अगर खुद से नहीं होता है तो उसका बुक जो है आता है, बुक में स्टडी कीजिए, या किसी सीनियर वकील से, या हो सकता है आपके जो भी लगाव वाला वकील हो उससे आप बातें करके आप जानकारी ले सकते हैं और अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि आप अगर मान लीजिए लड़ना ही चाहते हैं कि नहीं हम अपने केस की पैरवी खुद करेंगे, तो सबसे पहले सामने वाला जो भी वकील है उसका भी आप जानकारी लीजिए कि वो किस प्रकार जो है केस को हैंडल करता है, उसने कितना केस हारा है, कितना जीता है, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास। उसी आधार पर जो आप केस लड़ने का जो भी निर्णय लिए हैं उस आधार पर आप निर्णय लीजिए कि सामने वाले वकील को कितना एक्सपीरियंस है। अगर मान लीजिए वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपको वो टिकने नहीं देगा, 1 मिनट भी टिकने नहीं देगा। अगर एक्सपीरियंस कम है तो आप छोटे छोटे मामले जो है, जैसे कि पति पत्नी का हो गया, पति पत्नी के मामले में जो है आप अपनी बातें रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मारपीट का मामला है तो किसी एंटी पार्टी से रहता है तो उसमें जो है आप जो है सामने वाले वकील का जो है जानकारी आप लीजिए, वो कितना एक्सपीरियंस होल्डर है, उसका जो है आप जो है ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि उसने कितना केस जो है वहाँ पर जो है अभी लड़ रहे हैं वर्तमान में, कितना अभी जो है उसका जो है पेंडिंग में है, वो आप जानकारी लीजिए। और जानकारी लेने के बाद तभी जो है आप केस लड़ने के लिए तैयार होइए, मतलब अपना केस खुद लड़ने के लिए जो है तैयार रहिए, ठीक है। आप जो है डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हम थोड़ा बहुत जानते हैं और यहाँ पर जो है हमने मेंशन कर दिया हम जानते हैं और हम जो है केस लड़ना शुरू कर दिए, तब तो आप डायरेक्टली उसका निर्णय आप खुद जानते हैं कि हम हार जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए केस की बारीकी से जानकारी आपको होनी चाहिए, सामने वाला वकील की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप वकील का फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आप जो है केस लड़ना चाहते हैं तो इसलिए मत लड़िए मेरे ख्याल से, क्योंकि सरकार द्वारा जो है सभी लोगों को, मतलब जो भी उस कैरेक्टेरिया के अंतर्गत आता है उसको फ्री एडवोकेट दिया जाता है, मतलब फ्री एडवोकेट आपको मिलेगा। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे कि आपको फ्री में एडवोकेट कैसे मिलेगा, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हमने आप अपना वकील खुद कैसे बन सकते हैं इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया है। फिर भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शांति वातावरण बनाकर रखिए।